नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस दौर में अरबपतियों की लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। जिस तरह से चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे ही उद्योग भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ हर दिन कोई ना कोई इस उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी फील्ड में एक ऐसा नाम मशहूर है जिसे दुनिया में किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। आज उस शख्स का डंका चारों ओर बज रहा है। उद्योग जगत के लगभग हर क्षेत्र में अपनी अलग और बेहतर पहचान बना चुके हैं। जी हाँ, हम किसी और की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की। आज उनका व्यवसाय देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। आज गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट में वो 17वें स्थान पर हैं। उनकी नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो लगभग 84 बिलियन डॉलर है। आलम यह है कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के बाद आज हर बड़ी बड़ी कंपनियां ना सिर्फ दिवालिया होने से बच रही हैं बल्कि तरक्की की सीढ़ियां भी चढ़ रही हैं। ऐसा ही कुछ हुआ LIC के साथ। LIC ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके मोटा फायदा उठाया है। दरअसल LIC के अडानी समूह की कंपनियों में निवेश की खबरों को लेकर कुछ समय पहले काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अब ऐसे समय में LIC और अडानी ग्रुप से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि इसके निवेशकों को खुश करने और आलोचकों का मुंह बंद करने का काम कर सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि LIC को अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना काफी फायदेमंद साबित हुआ है। LIC ने वित्त वर्ष 2023 से 2024 में अडानी समूह की कंपनियों में किए गए अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू में 59% का मुनाफा दर्ज किया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयरों पर निगेटिव असर से उन्होंने जोरदार वापसी कर ली है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक अडानी समूह की 7 कंपनियों में LIC का कुल निवेश 31 मार्च 2023 को 38,471 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 61,210 करोड़ रुपए हो गया। इसमें 22,378 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस तरह देखा जाए तो शेयर बाजार के आंकड़ों में LIC को वित्त वर्ष 2023 से 2024 में अडानी समूह में निवेश घोटाले के बावजूद अपने किए गए निवेश पर 59% का मुनाफा हुआ। वित्त वर्ष 2023 से 2024 में अडानी की इन 2 कंपनियों अडानी पोर्ट्स एंड SEZ और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में LIC के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न में क्रमशः 83% और 68.4% की बढ़त देखी गई। वहीं आपको बता दें कि इसी नफा नुकसान के बीच अडानी समूह की कंपनियों में कई विदेशी निवेशकों कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अबू धाबी स्थित IHC, फ्रांसीसी दिग्गज टोटल एनर्जी और अमेरिका स्थित GQG इन्वेस्टमेंट ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। अब पिछले साल जनवरी में हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी और इसके बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में लगभग गिरावट आई। तो LIC ने के निवेश को लेकर भी कई बार निंदा हुई, जिसके बाद LIC ने अपनी निवेश घटाया था, लेकिन 1 साल में ही इस इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न LIC ने हासिल कर लिया है। हालांकि इससे पहले का साल अडानी के लिए कुछ खास बेहतर नहीं था। 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिसर्च फर्म में 88 सवाल पूछे गए थे। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लग गया था। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट आई। गौतम अडानी की नेटवर्थ पर भी काफी असर पड़ा। इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी को काफी नुकसान हुआ। वो दुनिया के अमीरों की सूची में टॉप 20 से बाहर भी हो गए थे। यहाँ तक कि इस मामले में कंपनी में निवेश करने वाली कंपनियों की मुश्किलें भी शुरू हो गई। वहीं LIC यानी जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने भी अडानी समूह में बड़ा निवेश किया था। अडानी समूह में LIC के निवेश को लेकर सवाल भी उठे। आपको बता दें कि LIC ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में निवेश किया है। इसमें से सबसे ज्यादा निवेश अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेस में है। इन सबके बावजूद सरकार के स्वामित्व वाली LIC ने गौतम अडानी की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई। मार्च तिमाही में अडानी इंटरप्राइजेस बीमा दिग्गज ने 3,57,500 शेयरों की खरीदारी की है। खास बात यह है कि यह खरीदारी ऐसे समय में की गई है कि कंपनी के स्टॉक की कीमत करीब आधी से भी ज्यादा गिर चुकी थी। इस खरीदारी के बाद अडानी इंटरप्राइजेस में LIC की हिस्सेदारी बढ़कर के 4.26% हो गई, जो कि दिसंबर 2022 में 4.23% थी। LIC ने मार्च तिमाही में अडानी इंटरप्राइजेस ही नहीं बल्कि अडानी ग्रुप की 3 और कंपनियों में भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसमें अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस शामिल है। हालांकि इस बीच कुछ कंपनियों में बीमा कंपनी की हिस्सेदारी कम भी हुई है।
एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स के अलावा गौतम अडानी की सीमेंट कंपनियों एसीसी और अंबुजा सीमेंट में स्टॉक कम किया। ये आंकड़ा निरंतर बढ़ता घटता रहा, लेकिन एलआईसी ने अपना पूरा भरोसा अडानी ग्रुप पर जता के रखा। हालांकि इस बीच एलआईसी और अडानी की आलोचना भी हुई। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से 2 कारोबारी सत्रों में अडानी ग्रुप काफी नुकसान उठाना पड़ा था। एलआईसी के निवेश पर सवाल भी उठ रहे थे। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अडानी की कंपनियों में एलआईसी ने इतनी भारी निवेश किस रणनीति के कारण किया है, जबकि बाकी बीमा कंपनियां अडानी समूह में निवेश करने से बचती रही हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एलआईसी को छोड़कर दूसरी बीमा कंपनियों ने अडानी समूह की कंपनियों में निवेश को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बीमा कंपनियों के अडानी समूह में कुल निवेश का 98% से ज्यादा हिस्सा सरकारी नियंत्रण वाली एलआईसी का ही है। लेकिन उस वक्त भले ही एलआईसी द्वारा किए गए अडानी ग्रुप में किए गए निवेश को लेकर एलआईसी की आलोचना हुई थी, लेकिन अब जब एलआईसी को अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने की बदौलत इतना बड़ा फायदा हुआ है कि कंपनी ना सिर्फ डूबते डूबते बची है, बल्कि बीमा कंपनी ने इतना बड़ा मुनाफा कमाकर एक बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया है, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो अडानी ग्रुप और उद्योगपति गौतम अडानी को ही जाता है। ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से सिर्फ एलआईसी को फायदा हुआ है, बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें अडानी ग्रुप ने दिवालिया होने से बचा लिया। आज के समय में अडानी ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं अभी हाल ही में अडानी समूह महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। इसके लिए अडानी समूह ने जमीन की खरीदारी कर ली है। अडानी समूह ने डेटा सेंटर बनाने के लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज से 25 एकड़ भूखंड की खरीदारी की है। आपको बता दें कि खरीदा गया भूखंड 25 एकड़ से बड़ा है और पुणे के हवेली इलाके में पिंपरी इंडस्ट्रियल जोन में स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार जमीन का ये सौदा करीब 471 करोड़ रुपए में हुआ है। बताया जा रहा है कि अडानी समूह यहाँ डेटा सेंटर बनाने वाला है। डेटा सेंटर की अगर हम बात करें तो इसे उभरता हुआ बिजनेस माना जा रहा है। अडानी समूह ने इस बिजनेस के लिए बड़ी योजनाएं तैयार की हैं। इसके लिए अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस ने एज कनेक्ट के साथ मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। जेवी अडानी कनेक्ट ने दोनों की 50-50% हिस्सेदारी दी है। ये कंपनी चेन्नई, नवी मुंबई, नोएडा, विशाखापट्टनम और हैदराबाद जैसे शहरों में पहले ही डेटा सेंटर बनाने का काम कर रही है। जेवी की योजना अगले दशक तक 1 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर का नेटवर्क तैयार करने की है। अब ये माना जा रहा है कि अडानी इसमें भी जल्द ही एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। ऐसे में गौतम अडानी के अडानी ग्रुप में निवेश करके आज जिस तरह से एलआईसी ने एक नया मुकाम हासिल किया है, ये किसी चमत्कार से तो कम है नहीं। अडानी ग्रुप में निवेश करके ना सिर्फ एलआईसी बल्कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि आज दिवालिया होने से बच गई हैं और अडानी ग्रुप भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।